नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाहौल स्पीति से 5 मरीजों को तत्काल पहुंचाया गया कुल्लू अस्पताल। मुख्यमंत्री ने चंबा जिला में हुई जनहानि पर गहरा दुख किया व्यक्त। राज्य में 8,18,000 लाभार्थी ले रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का ऑनलाइन सत्यापन। समावेशी सामाजिक विकास से हुआ सकारात्मक बदलाव। गांवों के विकास का आधार पंचायती राज संस्थाएं। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आज लाहौल स्पीति जिले के स्टिंगरी से 5 मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया ताकि उन्हें बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान कर सकें। इस मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए कुल्लू जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए कि सभी मरीजों को हवाई मार्ग से कुल्लू अस्पताल पहुंचाया जाए। इन 5 मरीजों जिसमें अलका, पूरन सिंह, आयुष, रियांश और उनकी मां संजीता शामिल है, उन्हें कुल्लू जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि इन मरीजों को हर संभव चिकित्सा सेवा प्रदान की जाए। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने ऐसी परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों से संकटग्रस्त मरीजों और अन्य व्यक्तियों को समय पर उपचार के लिए हवाई मार्ग से पहुंचाना सुनिश्चित किया है। मरीजों को स्टिंगरी से कुल्लू पहुंचाने के साथ साथ मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद हवाई मार्ग से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी लाहौल स्पीति के लिए की गई है। ये कदम इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जिले से सड़क संपर्क बुरी तरह से बाधित है और कई स्थानों पर सड़क का कुछ हिस्सा पूरी तरह बह गया है। लगातार बारिश से उत्पन्न व्यापक स्थिति की समीक्षा करते हुए आज बिहार जाते समय मुख्यमंत्री ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए मुख्य सचिव और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मानसून ने हिमाचल प्रदेश में पहले ही व्यापक क्षति पहुंचाई है, जिससे सड़क नेटवर्क और जल आपूर्ति योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। पिछले 72 घंटों में ही मूसलाधार बारिश से किरतपुर मनाली लेह राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बारिश के कारण पिछले 72 घंटों के दौरान चंबा जिला में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने चंबा जिला प्रशासन को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को भूस्खलन, अचानक बाढ़ आदि के कारण और अधिक परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं की तत्काल मुरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखी जाए ताकि लोगों को इन वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े। प्रदेश सरकार समाज के संवेदनशील वर्गों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को गरिमापूर्ण जीवन, सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित कर रही है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करते हुए राज्य में 8,18,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। पिछले 2.5 वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 82,811 नए मामले स्वीकृत किए हैं और इस वित्त वर्ष में 37,000 नए पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है। सरकार की महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत वाल्मीकि समुदाय के पात्र कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से विभाग द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ की गई है ताकि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुचारू रूप से उनके बैंक अथवा डाकघर के बचत खातों में प्रदान की जा सके। लाभार्थी 31 अगस्त 2025 से पूर्व नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी एवं समस्या निवारण के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक, तहसील कल्याण अधिकारी एवं बाल
विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल की अधिकतर आबादी गांव में बसती है और पंचायती राज संस्थाएं गांव के विकास का आधार है। सशक्त पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण परिवर्तन की आधारशिला का काम करती है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में लगभग 3615 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांव के विकास की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया था। हिमाचल पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए राज्य में लगभग 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इससे महिलाओं को नेतृत्व क्षमता का मंच उपलब्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को भी संविधान के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं से गांव की तस्वीर बदल रही है। 5 वर्ष पहले जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सत्ता में थी, उसने क्या किया? 5 वर्ष जो सत्ता में रहे, आज तक इतना अधिक कर्ज लिया और इतनी अधिक डबल इंजन की सरकार कहलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गांव में रहने वाले व्यक्तियों की सुध नहीं ली, गांव में रहने वाले किसान की सुध नहीं ली, बागवान की सुध नहीं ली। हमने नीतिगत परिवर्तन किया। आपने देखा, हमने 3 बजट प्रस्तुत किए और 3 बजट प्रस्तुत करते हुए हमने गांव के लोगों की सुध लेने की नीति को अपनाया। और मुझे खुशी है, मैं ग्रामीण परिवेश से आता था, मैं जानता था कि जो हमारी माताएं हैं, जो गांव में रहने वाले हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, बागवान हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है। प्रदेश में मनरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीणों की तकदीर बदल रही है और लोग आर्थिक तौर पर सशक्त हुए हैं। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में मनरेगा की दैनिक मजदूरी में 80 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ साथ गांव में सार्वजनिक और निजी आधारभूत अधोसंरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। अब गांव तक डिजिटलाइजेशन की मुहिम पहुंच रही है। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। गांव में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि नशा तस्करों के संबंध में जानकारी अधिकारियों के साथ साझा कर नशा उन्मूलन की मुहिम को सफल बना रहे हैं। प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बना रही है। जमीनी स्तर पर मजबूत होते शासन से प्रदेश में समावेशी विकास को बढ़ावा मिल रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।